मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आजीव अधिकरण के भेद पढ़ रहे थे आश्रम में, तो संयोग के बारे में चल रहा था। भक्तपान संयोग होता है और दूसरा होता है उपकरण संयोग। तो भक्तपान संयोग में जिसमें जीवों की उत्पत्ति होगी, ऐसे पेय पदार्थ दूसरे पेय पदार्थों के साथ संयुक्त करना, जैसे बताया था कच्चे पानी में उबला पानी मिला देना, अर्थात भोज्य पदार्थ के साथ पेय पदार्थ को संयुक्त कर देना। ऐसे कैसे कर देना? तो जिनमें या जिनसे जीवों की हिंसा होती है, ऐसे पेय और भोज्य पदार्थों का संयोग निषिद्ध है। जैसे आप लोग क्या करते हो, दाल के साथ दही मिला देना, बेसन के साथ दही वड़ा आदि, ये सब लार का संयोग होगा तो क्या उत्पन्न होने लगे? उसमें जीव उत्पन्न होने लगेंगे। ये सब अजीव अधिकरण हैं आश्रव के। जो ही दही वड़ा खाएगा वही आश्रव करेगा। उसको मिलाना, अभी तो मिलाने में इतना हो जाएगा, खाने की बात नहीं है, अभी मिला दिया तो संयोग कर दिया उसका। तो ऐसा जैसे अचार बनाते, क्या बनाते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें मिलाते हैं, मिलाने का रखा रहता है बहुत दिन तक, उसमें क्या होता रहता है, जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पदार्थ हैं जो संयोग करने से उसमें हिंसा होती है। और आजकल तो बाज़ार का बहुत सारा सामान आ गया, वो पहले ही अभक्ष्य, मिलाने की बात तो दूर की चीज़ है। तो ये सब जो मिला करके स्वाद बनाने के लिए, चट्टू जीव को खुश करने के लिए जो किया जाता है, ये सब आश्रव के कारण है। पेट भरना अलग चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए खाना अलग चीज़ है, और स्वाद के लिए खाना अलग है। ये सब चीज़ें स्वाद बनाने के लिए की जाती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, तो उसके माध्यम से जीवों की उत्पत्ति होती है। उनका संयोग करने से संयोग हुआ, जीवों की उत्पत्ति हुई, कर्म का आश्रव शुरू हो गया। इसलिए इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। भक्तपान संयोग, भक्त माने भोजन, भोजन में भोजन भी मिला देना, ऐसा जिसमें हिंसा हो, जीवों की अपराध ना हो। और पानी में पानी, पेय में पेय मिला देना, या पेय में भोज्य पदार्थ मिला देना, या भोज्य पदार्थ में पेय पदार्थ मिला देना। समझ गए ना? तो ये भक्तपान कहलाएगा संयोग। भोजन का और पानी का क्या कर दिया? संयोग कर दिया। ऐसा नहीं, आपको ये खाने पीने में भी ध्यान रखना पड़ता है, आप किसके ऊपर क्या चीज़ खा रहे हो, क्योंकि वह भी अंदर जा कर के जीवों की उत्पत्ति पैदा करता है। आपस में दो विद्वान जैसे एक मंच पर नहीं बैठ पाते, वैसे ही एक पेट में एक साथ दो चीज़ें नहीं रह पाती, वरना वो जीवों की उत्पत्ति कर देती है। समझ आ रहा है? बाद में कालांतर में भी स्वास्थ्य को ही बिगाड़ देती है। अभी तो कर्म का बंध कराएंगे, बाद में स्वास्थ्य भी बिगाड़ेंगे, फिर दवाइयाँ लोगे फिर आश्रव करोगे आप, और दुख मनाओगे तो फिर आश्रव करोगे आप। इसलिए इन चीज़ों से पहले से ही बचना चाहिए, जिनके माध्यम से क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है। ऐसे भक्तपान आदि से संयोग से हमेशा बचते रहना चाहिए। दूसरा था उपकरण संयोग। कोई चीज़ धूप में रखी थी, है कि नहीं, और यहाँ कमरे में ठंडी में रखी हुई थी, उन दोनों उपकरणों का संयोग कर देना। जैसे हम आपको अपना एग्जाम्पल देते हैं, बाहर कमंडल धूप में रखा है, पीछे कमरे में ठंडक में थी, वहाँ जा कर के उसको क्या करना, परिमार्जन करना। ये ठंडक था, वो क्या था, गर्म था। समझ आ रहा है? ऐसे आपके बहुत सारे उपकरण हैं, भले आप अजीव अजीव का ही संयोग कर रहे हो उपकरणों को,
तो ही उसकी सावधानी रखना पड़ती है। जिससे आपने पहले चौके में रहता है, नल के पानी से धुले बर्तन होते हैं, है ना, होते कि नहीं रहते, उन्हीं को उपयोग करते हैं आप। नहीं, पहले से कुएं के पानी से धोकर के फिर उपयोग करना चाहिए उसको। समझ आया? यदि वो गीले हैं आपके बर्तन तो उनको सुखा लीजिएगा। आपने कुएं के पानी से बर्तन को धोया है, लेकिन हो सकता है आपने धोया हो लेकिन वह अपराशक पानी हो, छना तो पर अपराशक हो, उसमें अपराशक वस्तु डालेंगे तो बर्तनों का भी इस प्रकार का कई प्रकार का हो, जिसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। कई बार आप लोग बर्तन के ऊपर रख देते हैं पर ध्यान नहीं दे पाते, ऐसा भी होता है। करते कि नहीं करते? जैसे छन्नी यहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी छन्नी, और उसमें आपने देखा नहीं, धूल थी, जीव थे, क्या थे, आपने सीधा जो उबलता हुआ सामान रखा है उसके ऊपर ढक दिया आपने। होता कि नहीं होता? उसमें तो जो पदार्थ होगा वो वाष्प आएगी उसमें, तो सारा का सारा कहाँ जाएगा? आपका भोजन पानी में चला जाएगा। ये बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। बिना विवेक के धर्म का पालन होता नहीं है। और आश्चर्य से बचना चाहते हो तो हर समय हर क्षण विवेक का उपयोग करते रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन। इतनी सारी बातें करने के बाद निसर्ग शब्द आता है। निसर्ग 3 प्रकार का होता है, मन, वचन, काय। मनो निसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। तो मन की दुष्ट प्रवृत्ति जो होती है उसका नाम मनो निसर्ग कहलाता है। किसकी दुष्ट प्रवृत्ति? मन के द्वारा जो दुष्ट प्रवृत्ति होती है वो मनो निसर्ग कहलाता है, मन निसर्गाधिकरण कहलाएगा। और वचनों के द्वारा जो दुष्ट प्रवृत्ति होती है वह वचन निसर्गाधिकरण कहलाएगा। और जो काय के द्वारा दुष्ट प्रवृत्ति होती है वह काय निसर्ग अधिकरण कहलाएगा। यानी दुर्भावना के साथ कार्य करना, सीधी बात है। आचार्य के शब्दों में श्वासोच्छ्वास का होना निष्पादन है, जो श्वासोच्छ्वास, लेकिन जो आपके क्या कहते हैं अनुलोम विलोम करना, ये निसर्ग है। समझने के लिए सामान से जो आपकी निकल रही है, श्वासोच्छ्वास चल रही है, ये तो निष्पादन हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जो रोक करके फिर उसको फिर साइड से निकालना, ये करना, ये क्या कहलाएगा? निसर्ग में आ जाएगा। जैसे कार का बनाना ये निष्पादन कहलाएगा, लेकिन कार को चलाना ये कहलाएगा, संचालन करना ये कहलाएगा निसर्ग, क्योंकि उसमें मन वचन काय की अलग प्रवृत्ति हो जाती है। किसमें? अब इसलिए बोला क्योंकि वो मन वहाँ भागता तो सूर्त हो जाता है दुष्ट रूप में, दुर्भावना जैसी रहती है उसमें, इसलिए वो निसर्ग में रहा। वो यहाँ पर कारण ही नहीं है उसका। आश्रय तो होगा, बिल्कुल होगा। उस आश्रय से कैसे बचे? इसलिए अधिकरण है, दोनों प्रकार का आश्रय है। क्यों नहीं बोलेंगे? कहला ही गई वो तो। अब दुष्ट प्रवृत्ति होती इसलिए कहा, अशुभ की अपेक्षा यहाँ पर ये कहा है, निष्पादन करेंगे तो उसमें तो होगा ऐसा। क्योंकि प्रायः आदमी ये कहता है कि शुभ से कैसे नहीं, पहले अशुभ से कैसे बसे ये देखो, पहले अशुभ से कैसे बसे, फिर वो व्रत समिति आदि आ जाएंगी, वो बता देंगी आपको शुभ में कैसे प्रवृत्ति करना। अभी किससे बचना है? अशुभ से। एक बार एक पंडित जी ने कहा, महाराज जी हम लोग अबुद्धिपूर्वक राग कैसे छोड़ें, जो अपने आप होता है। तो आचार्य ने अबुद्धिपूर्वक ने जो बुद्धि नहीं लगते फिर भी राग होता रहता है, तो आचार्य ने कहे पंडित लोग ये क्यों नहीं पूछते कि बुद्धिपूर्वक राग क्यों छोड़ें, ये क्यों नहीं पूछते हो कि बुद्धिपूर्वक राग कैसे छोड़ें, जो बुद्धिपूर्वक राग कर रहे हो। तो वो बोले नहीं महाराज जी हमारा बुद्धिपूर्वक तो छूटा है। लोहाड़िया जी थे, मूलचंद जी लोहाड़िया, आप जानते होंगे, हाँ, किशनगढ़ वाले। तो बोले वो कि महाराज जी हमारा अबुद्धिपूर्वक तो छूटा है, बुद्धिपूर्वक तो छूटा, अबुद्धिपूर्वक होता है, नेवावर की बात है। अच्छा, उसने कहा आप काय से आए हो? बोले कार से आए। बोले जब यहाँ आए हो तो तुम यहाँ रुकने के लिए आए हो?
कि लौटने का टिकट लेकर के आए, वो लौटने का टिकट लेकर आए। ये बुद्धिपूर्वक हो गया क्या बुद्धिपूर्वक हुआ? अच्छा ठीक है, एक काम करना, बोले तुम कार में बैठ जाना, कार अपने आप मुड़ करके आपको किशनगंज ले जाए, किशनगढ़, तो समझ लेना अब बुद्धिपूर्वक ले गई। यदि चला और मार्गदर्शन के साथ जाओ तो ये बुद्धिपूर्वक हो गई। बोले ये बात तो सही है। फिर पंडित जी बोले महाराज जी हम लोग इतना सोच नहीं पाते। बोले ये तो सोचना है, अब बुद्धिपूर्वक राग छोड़ने की बात कर रहे, जो बुद्धिपूर्वक राग कर रहे हैं उसको तो छोड़ो पहले। अब बुद्धिपूर्वक क्या हो रहा है? पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो किंतु रहे झंकार। पाप त्याग पहले बुद्धिपूर्वक कर दो, झालर बजाना बंद करो, झंकार आती रहे, वो अपने आप होगा, उसको लिए ज़्यादा नहीं करना प्रयास, एक सीमा तक होकर समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जो तुम बुद्धिपूर्वक चला करके याद कर रहे हो, राग झलका रहे हो, वो अब कोई याद आ जाए बात अलग है, अब तुम चला के याद करो, किसी को राग करो वो अलग है। अब बुद्धिपूर्वक हो रहा है स्वाभाविक, वो अलग चीज़ है। तो इसका त्याग करने का नहीं सोचते लोग, किसका त्याग करना सोचते हैं कि मैं बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक जो हो रहा है बुद्धिपूर्वक त्याग करो। अबुद्धिपूर्वक पर लगाम लगाने का यही तरीका है, पहले बुद्धिपूर्वक जो राग कर रहे हो उससे छोड़ो तब, क्योंकि पहले बुद्धिपूर्वक किया है वही तो आ रहा है। अब बुद्धिपूर्वक अब अभी बंद कर दो तो आगे नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए अभी पहले अशुभ से बचने का सीख लो, और धीरे धीरे बताएंगे शुभ से कैसे बचना, क्या करना, किस प्रकार की प्रवृत्ति करना है। जैसे पाटा को घसीटना बंद कर दो अभी पहले, तो कुर्सी को घसीटना बंद कर दो अभी, तो पहले कार का संचालन बंद कर दो पहले। फिर उसके बाद आगे संचालन करें, कैसे करना, क्या नहीं करना, कैसे अनुभूना का त्याग करना। ये अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर, चूँकि बात आ गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराज जी कृतकार्य अनुमोदना की बात कही। जैसे हम रात में भोजन नहीं करते लेकिन हमारा संकल्प नहीं है, तो क्या हमें पाप लगेगा? हमारा चमड़े की वस्तु का त्याग नहीं है लेकिन हम उपयोग नहीं करते, जब हम उपयोग ही नहीं करते तो हमें पाप क्यों लगेगा? जिस चीज़ को हम नहीं खाते तो पाप क्यों लगेगा? तो वह त्याग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं पल रहा है, कमजोरी है। यदि मिल जाएगा तो छोड़ोगे नहीं, वरना त्याग करने के भाव क्यों नहीं बना पा रहे आप? जो भी आप लिपस्टिक लगा रहे, नाखून पॉलिश लगा रहे, चमड़े की वस्तु का उपयोग कर रहे, दुनिया में जितने भी कत्ल खाने हैं उन सब की आप अनुमति कर रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो। कृत नहीं है, कारत लेकर अनुमोदना है। जितना भी वहाँ पर पशु कटेंगे उन सब का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपका लेदर का त्याग नहीं है, आपका नाखून पॉलिश का त्याग नहीं है, आपका लिपस्टिक का त्याग नहीं है, आपका परफ्यूम लगाने का त्याग नहीं महाराज, कभी कभी लिपस्टिक लगा लेते हैं। कब लगा लेते? कभी कभी, चाहे कभी कभी लगाओ चाहे रोज़ लगाओ, पाप तो तुम्हें लगना ही लगना है, कोई नहीं आपको बचा सकता। आज के लोग कहते हैं ना हमेशा नहीं करते, हमें क्यों लगेगा? कुछ लोग कहते महाराज हमारा हम विदेश कभी जाएंगे नहीं, पर त्याग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे त्याग? मर्यादा क्यों बांधी जाती हैं, अनुव्रत क्यों लिए जाते हैं, देशावकाश क्यों बांधे जाते हैं? ताकि हम उस सीमा के भीतर रहें, उतना ही पाप लगे, उसके बाहर जो पाप हो रहा है उससे हम बच सकें, इस तो अनुव्रत ग्रहण किए जाते हैं। बाकी के पाप से बच गए, आपने परिग्रह का परिमाण बना लिया, बाकी सारे पाप से आप बच गए। आपने सौदा संतोष व्रत ले लिया कि हम अपनी स्त्री में अपने पुरुष में संतुष्ट रहेंगे, बस जो अनंत पाप भले नहीं कर रहे थे आप, अन्य की दृष्टि नहीं बिगाड़ रहे थे आप, लेकिन आप पाप से नहीं बचे जब तक आपने क्या नहीं लिया, सौदार संतोष व्रत नहीं लिया। इसलिए मैंने उस दिन कहा था पिछले रविवार को कि सौदार संतोष व्रत अवश्य ग्रहण करो, मतलब जिससे विवाह हुआ है उसके अलावा अन्य किसी के प्रति अपनी दृष्टि को नहीं बिगाड़ेंगी, ऐसा नियम लो। तो जो अनंत हैं दुनिया में उनके पाप से तुम बच जाओगे, वरना अनंत पाप से बचने वाले नहीं। यदि आपका संकल्प नहीं है तो भले आप नहीं कर रहे, लेकिन आप बचोगे नहीं। इसी प्रकार से दुनिया में जितना लेदर बन रहा है
जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, नाखून पर लिपस्टिक, सारा पाप तुम्हारे मत्थे जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा त्याग नहीं है, आपने संकल्प नहीं लिया है। यदि आप छने पानी का संकल्प नहीं लेते लेकिन छना पानी पीते भी हो, तो भी आप अनछने पानी के पाप से नहीं बच सकते। आपके पास बैलगाड़ी भी नहीं है लेकिन वाहन का त्याग नहीं है, तो आपको पूरा पाप लगने वाला है। इसलिए कम से कम अष्टमी चतुर्दशी तो वाहन का त्याग कर देना चाहिए कि कोई भी काम आएगा भैया, हम ये 24 घंटे तो हम उपयोग नहीं करेंगे। मंदिर जाएंगे तो पैदल जाएंगे, कोई भी काम से जाएंगे तो पैदल जाएंगे, इतने पाप से तो बच सकते हो। वरना मैंने देखा है वाहन में कितनी हिंसा होती है, क्योंकि हम लोग पैदल चलते हैं। तो बरसात के समय जब वर्षा शुरू होने वाली होती है ना, तब बिहार चलता है, तब समझ आता है कितने मेंढक मरते, कितने सांप मरते। एक बार 8 किलोमीटर का बिहार किया था और बरसात हुई थी 2 दिन पहले, वो लगातार चल रही थी। सुबह सुबह 8 किलोमीटर चले, उसमें गिनती नहीं कितने मेंढक और कितने सांप हाईवे पर आए थे चपेट में। देखते हम लोग पैदल चलते सब दिखते हैं, उसके सहारे कितनी चींटियाँ, कितने चींटे, कितने त्रस्त जीवों का घात होता है। ये सब यदि आपका संकल्प नहीं है तो अनुमोदना का पाप तो आपको लगना ही लगना है। इसलिए मुनि महाराज महाव्रती होने के उपरांत भी 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति अधिक होने लगती है। आश्रव से बचना चाहते हो, इन सब की अनुमोदना से बचने का प्रयास करो। दुनिया में जो जो चीज़ें बन रही हैं और आप उपयोग नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों का त्याग कर दो, तो आप क्या होगा, उस रूप आश्रव से बच जाओगे। वरना आश्रव से बचने वाले नहीं हो। जो जो चीज़ें बन रही हैं हिंसक तरीके से किसी भी प्रकार से, उनका आपका त्याग नहीं है, तो आपको उसका पाप लग रहा है, क्योंकि आप उसके त्यागी नहीं है। इसे तो अनुभूति ले लो। अनुभूति लेने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों की सीमा बन जाती है आपकी, और सीमा बन जाती है तो उस रूप से आप पाप से बच जाते हो। अष्टमी चतुर्दशी संकल्प कर लेते हो कि अष्टमी चतुर्दशी हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, तो वहाँ जो बाहर पाप हो रहा है उस पाप से उस दिन तो कम से कम आप बच जाते। आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो आपको पूरा पाप लग रहा है, भले आप रात में नहीं खा रहे हो, होटल में आप नहीं खा रहे, महीनों महीनों नहीं खाते, लेकिन यदि आपका त्याग नहीं है तो आपको रोज का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपका संकल्प नहीं है। संकल्प करने से इस प्रकार के आश्रव और बंध से बच जाते हैं। इस जो संकल्प का महत्व है, इस संकल्प का फल है। यदि आप 1 वर्ष रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है, लेकिन त्याग नहीं कर पाते। क्या पता कौन सा दिन आ जाए, कैसा आ जाए। कल ही परसों कोई हमसे व्रत लेने आए, बोले महाराज जी हमें ऐसा कर लेते हैं कि 4 बजे तक का हम उपवास रख लेते हैं, फिर 4 बजे के बाद फिर उपवास रख लेंगे तो दिन भर का हो जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं बनता। बोले अस्वस्थ हो गए तो? हमने कहा जो हो पर हो, वो तो उपवास ऐसा बनता कि आपने सुबह संकल्प लिया तो 24 घंटे तक ऐसा बनता है, ऐसा उपवास थोड़ी बनेगा। हमने उनसे कहा समझ आ रहा कि नहीं ऐसा। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार का शाम को ऐसा ना हो जाए, ऐसी अवस्था ना हो जाए, ना ऐसे घबराते हैं संकल्प लेने से पहले। तो संकल्प इसलिए लिया जाता है कि हम आश्रव से पाप से उतने समय तक बच जाएंगे। ऐसा में अब आगे चलते हैं अपन। अगला सूत्र है, ये तो समझ आ गया ना, समरम्भ समारंभ आरंभ वाला पूरा। आद्यम समरम्भ समारंभ में आ गया, निक्षेप में आ गया, निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग, ये आ गया सब। चलो अब इसके बाद अपन चलते हैं सूत्र नंबर 10 पर चलते हैं। सूत्र नंबर 10 कह रहा है कि ये तो बताओ, सामान्य से कर्माश्रव के भेद कहे, इस समय अलग अलग कर्मों के आश्रव के भेदों का कथन करना चाहिए। अलग अलग जो 8 कर्म हैं उनके कैसे कैसे आश्रव होते, अभी तो सामान्य से आपने कह दिया। अब बताओ, तो यहाँ पर सर्वप्रथम प्रारंभ के जो ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण हैं उनके आश्रमों के भेदों का कथन कर रहे हैं।
तत्प्रदोषनिहन्नो मात्सर्यंत्राय साधनो घाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। तत्प्रदोष निहन्नो मात्सर्यंत्राय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्ण्यो। कह रहे हैं तत् माने ज्ञान और दर्शन में क्या किया गया? प्रदोष निहन्नो मात्सर्य अंतराय आसादन उपघाता, ये सब ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कर्म के आश्रव के कारण हैं। सबसे पहले आता है प्रदोष। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कैसे बनता है? फिर आता है प्रदोष का निहन्ना मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात, ये बताया। अब सुनो, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, महाराज जी हम जितना पढ़ते हैं सब भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। महाराज जी कई बार हम वहाँ दर्शन करने की सोचते हैं, उस तीर्थ पर इस तीर्थ पर जाने की, दर्शन ही नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बुढ़ापे में बिस्तर पर डले हैं, अब वो दर्शन भी नहीं कर पा रहे और कुछ याद भी नहीं रह पा रहा उनको। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि जो कुछ पढ़ते हैं वो याद ही नहीं होता? बच्चों की भी मेमोरी लॉस हो जाती है, बच्चों को पढ़ाते हैं वो पढ़ने में नहीं आते। तो आचार्य इसका उपाय बता रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार पहले तो ये समझो कि होता क्यों है। तो सबसे पहला कारण बताया प्रदोष के कारण होता है। प्रदोष क्या चीज़ है? किसी के ज्ञान की महिमा को सुनने के बाद मुख से तो कुछ नहीं कहना, लेकिन अंतरंग में ईर्ष्या भाव रखना। क्या करना? कोई सम्यक ज्ञान नहीं है, समझ रहे आप लोग कि नहीं? और सम्यक ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, किसी ने आकर के बताया अरे इनको बहुत ज्ञान है, आपका चेहरा डाउन पड़ गया। क्या पड़ गया? ये समझ में आ जाता है कि आप उनके किसी के ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुन पा रहे हैं। आप बोले तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक द्वेष भाव, प्रदोष का अर्थ द्वेष भाव उत्पन्न हो जाना, उसके प्रति द्वेष भाव हो जाना। अब क्यों हो गया? वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी इसलिए हो गया, या फिर उसके ज्ञान की महिमा गाई जा रही है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा इसलिए हो गया। ये द्वेष भाव जो उत्पन्न होता है, यह द्वेष भाव ही प्रदोष कहलाता है, जिससे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। ज्ञान के विषय में तो ज्ञानावरण और दर्शन के विषय में है तो दर्शनावरण। अब जैसे स्कूल में भी ऐसा होता है, दो विद्यार्थी रहते हैं, एक की तारीफ हो जाती है, अरे वाह शाबाश तुम पढ़ करके आए, याद करके आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये अंदर के अंदर उसके ज्ञान के प्रति क्या हो जाता है? द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान उसके पास है, द्वेष भाव तुम्हारे पास है। उसको नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है? आश्रव, जिसके पास द्वेष भाव है। आज तक यही तो द्वेष भाव रखा अपन ने। लौकिक क्षेत्र में भी, पढ़ाई के क्षेत्र में भी द्वेष भाव, वो हमसे आगे क्यों बढ़ गया, उसके ज्ञान का प्रकाश क्यों हो रहा है, उसने इतना बता दिया इतना कर दिया, बता ही नहीं। और यहाँ भी ऐसे ही चलता है, सम्यक ज्ञान का कोई प्रकाश करता है, अरे ये नहीं सोचते अरे प्रभावना हो रही, कोई तो हमसे ज्ञानी है, किसी के ज्ञान को तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, कुछ तो धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरकार वह है सम्यक ज्ञान की वृद्धि में ही तो सहयोगी हो रहा है। ऐसा भाव नहीं, अंदर कौन सा भाव हो जाता? द्वेष भाव हो जाता है। जबकि गुणीजनों को देख हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए, लेकिन द्वेष का भाव आ जाता है, क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक मेरी नहीं चल पाएगी। गलत कह रहे क्या? नहीं तो द्वेष आता ही काहे को? घर में भी यही है, स्कूल में भी यही है, मंदिर में भी यही है, व्यापार और मंडी में भी यही है। अब जब तक ये भाव रहेगा, अब देखो, यदि आप चाहते हो कि मैं जो याद करूं वो मेरा याद हो जाए,
अर्थात हमारी स्मृति बढ़े, तो किसी ज्ञानी को प्रकाशित करते हुए ज्ञान का मुंह नहीं फुलाना और देश भाव नहीं रखना। हमसे ज़्यादा समझदार के प्रति, ज्ञानी के प्रति, ज्ञान करने वाले के प्रति हमें देश भाव नहीं रखना। क्या नहीं रखना? देश भाव नहीं रखना। कहते तो कुछ नहीं, क्यों नहीं कह पाते? अभी तो व्यवहार है भैया, कैसे बोलें? लेकिन अंदर तो जो परिणाम आ जाते हैं, आपका चेहरा जो डाउन पड़ जाता है वो बताता है कि आपका जो पारा है ना अंदर का कुछ अलग कह रहा है, आपका परिणाम अलग कह रहा है। और जो परिणाम अलग कहता है आपका, वही तो देखो ना ऐसा। ये जो आपका आया, ये अंदर का क्या भाव है? ये क्या है? देश भाव है। सामने आया, भले आप व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन अंदर से जो कुड़न क्या बोलते इसको, अंदर से कुड़ रहे, आप कुड़ रहे, कुड़न हो रही, डाह हो रही है, ईर्ष्या टाइप की हो रही है, देश द्रोह का भाव उत्पन्न हो रहा है, यही तुम्हारे लिए प्रदोष कहलाता है। ये ज्ञान में हो गया, ये दर्शन में हो गया। देखो तो ये तो बार शिखर जी हुआते हैं, गिरनार जी हुआते हैं, हम जा ही नहीं पाते हैं। हाँ, देखो लगता है कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अंदर के भाव से पूछो क्या हो रहा है, अंदर की घुटन क्या हो रही है, ये तो देख लो आप क्या हो रहा है। अंदर ही लगता है ये बार दर्शन कराता है, बार ये कराता है, हमें दर्शन नहीं मिल पाते। अरे ये इतने महाराज जी से क्यों जुड़ गए, ये बार महाराज जी बस क्यों जाते हैं, क्यों दर्शन करने जाते हैं? किसी से कह नहीं रहा, लेकिन अंदर जब देखो, जब ये भैया वहीं बैठे मिलते हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर से वो जो भाव आ रहा है समझ आ रही है आप कि नहीं आ रही है? ये सब दर्शनावर्ण कर्म को मानने वाला है। प्रदोष दर्शन में भी है और ज्ञान में, दोनों में दोष उत्पन्न करने वाला है। घर परिवार में देवदानी जुठानी में भी हो जाता है, वो इतने बार दर्शन करने चल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। बोल तो नहीं रहे, मुख से बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर जो रख रहे हैं वो खतरनाक है, वही प्रदोष है। क्योंकि मुख से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंतर में ईर्ष्या भाव है। जी इतने बार दर्शन करने क्यों जा रहे हैं, जी इतने बार मंदिर क्यों जा रहे हैं, इतने बार शिखर जी क्यों जा रहे हैं, इतने बार यहाँ क्यों जा रहे हैं। अंदर जो भाव आया, ये सोचो कि भैया हम नहीं जा पा रहे, सामने वाला जा रहा है, उसकी अनुमोदना करो। तो अनुमोदना तो नहीं कर पाते, बल्कि अंदर ईर्ष्या भाव, कुड़न, द्वेष भाव, जिसका जितना पुण्य है वो जा रहा है। एक तो तुम अभी नहीं जा पा रहे हो, और एक कुड़न रखो तो और आगे और नहीं जा पाओगे, आप अपने ही लॉस कर रहे हो। अभी तो ज्ञान है नहीं, और दूसरे की प्रशंसा नहीं करोगे तो, और आपको ज्ञान जो अपने पास है ना, वो भी क्षय को प्राप्त हो जाएगा, वो भी क्षीण होता जाएगा आपका। वो तो ठीक है, वो फिर प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? मुंह बना के क्यों बैठ गए? मुंह बना करके, जो मुंह के बना के बैठे उनकी बात कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं ना? अंदर से ये तुम्हारे देश भाव तुम जानो कौन से हैं, लेकिन चेहरे के जो आपके भाव हैं वो बता रहे हैं कि अंदर ईर्ष्या भाव है। वो तो और आगे बढ़ गए, फिर तो वो तो मास्टर में सीधे ही आगे अभी तो और आगे आ गया वो तो अंतराय में आएगा। अभी आ रहा ना इसका भेद, आगे देखो, अभी इतनी जल्दी मत बढ़ो। ये आया शब्द कौन सा आएगा जी, आया अंतराय, महास्तरीय अंतराय, वो आगे की बात है। अभी मन में ही आना भाव, ये कह रहे हैं, अभी मन में ही आ गया। आपने किसी को रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ कहा नहीं, माता के लिए मन में ही ईर्ष्या भाव आ गया, द्वेष भाव व्यक्त नहीं कर पा रहे आप। लोग लाज है, लोग क्या कहेंगे, आप क्या कहते हो, तो इसलिए आप कह तो नहीं रहे हो, लेकिन मन में इतना ही भाव रख रहे हो, तो अभी आपके लिए ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव हो रहा है। वैसी मंद बुद्धि थे, अब तो कुंद बुद्धि हो गई, और उसमें ताला लग गया, मान करके चलो, और कम हो गई समझ रहे ना, मंद थी अब कुंद हो गई, अब तो और ही कम हो जाएगी, अब और प्रगति नहीं मिलने वाली। क्योंकि सीधी सी बात है, जो स्वयं और दूसरे के हित में चीज़ें ना हों
वो करने से आपको लाभ क्या है? जो आपका हित है वो और चला जाएगा, वो और अहित में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस बारे में ध्यान रखो। कभी भी कैसी भी हो, कोई सम्यक ज्ञानी सम्यक ज्ञान का उपदेश दे रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, वो जानता है, तो हमें ये नहीं आता वो तो ठीक है, लेकिन इसको आता है, वो जो अंदर जो द्वेष भाव है वो बहुत खतरनाक है। और ये आदमी अंदर अंदर जो घुटता है ना, वो बहुत खतरनाक कर्म का बंध करता है। जो संकलिश परिणाम करता है वो और उत्कृष्ट स्थिति बांध करके रख लेता है। समझ आ रहा है? ऐसा। फिर दूसरा आता है निहन्नव। किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहकर ज्ञान का अपलाप करना निहन्नव है। अथवा शिक्षा गुरु का नाम छिपाना भी निहन्नव है। सुनिएगा, अब किस कारण है, ये कारण तो आप जानो, लेकिन आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, लेकिन सामने वाले को आप बताना नहीं चाह रहे हो। ऐसा कह दिया, क्या? मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। आपको ज्ञान था पर आपने क्या कह दिया? मैं नहीं जानता। ये घर में ज़्यादा होता है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। जानते समय अगर सामने वाला सीख ना जाए या सामने वाला हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो जाए, या जो भी भाव अंदर का रहता हो, सीधी सी बात है, किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कहीं। ऑफिस में भी होता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारी जॉब ये सब बहुत सारे होता है होगा। तो ये जो कहलाता है ये निहन्नव। छुपाने का अर्थ, अभी तक आप यही समझते आए हैं, निहन्नव का अर्थ होता है अपने शिक्षा गुरु का नाम नहीं छिपाना। लेकिन निहन्नव का अर्थ जो आपको ज्ञान है, मैं नहीं जानता, ऐसा कह देना। अब वो किस बस कह रहे हैं ये नहीं पता, पर आप कह रहे हो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, पक्का नहीं मानो तो पक्का तो बोल दो, कच्चा भी बता दो उसको, कच्चा चिट्ठा खोल दो, कितना मालूम है। ऐसा क्यों कैसे छुपाना? क्या है कहा? नहीं, इतना तो आपकी बुद्धि नहीं जाती, मुझे पता है, इतना ज्ञान तो नहीं ले जा पाते आप। वो वहाँ पर बात नहीं की जा रही, वहाँ पर बात ये की जा रही है कि किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता, ऐसा कह के क्या कर देना? ज्ञान का अपलाप कर देना या शिक्षा। अब ज्ञान का और दर्शन का जो जो विषय है, जो भी सामग्रियाँ हैं, वो सब छिपाने की आ जाएंगी। क्योंकि निहन्नव का तो छुपाना अलग चीज़ है पर हम छुपा रहे हैं उसको। ऐसे में छुपाने का कारण क्या है? अपने शिक्षा गुरु का नाम छुपा लिया, जिस पुस्तक से पढ़ा उस पुस्तक का नाम छिपा लिया, ऐसा। उसके पीछे अच्छा भाव तो नहीं हो सकता। जैसे एक काल संदीप हुए, एक श्वेत संदीप हुए, दो मुनिराज हुए। तो काल संदीप से दीक्षा ली श्वेत संदीप महाराज ने, है ना, उन्हें दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद दोनों के दोनों भगवान महावीर के समोषण में चले गए। अब श्वेत संदीप को लगा कि हम बाहर जाके समोषण की साधना करें। वो बाहर आकर के एक स्थान पर साधना करने बैठ गए। कौन से मुनिराज? श्री श्वेत संदीप मुनिराज। और आकर के वो ध्यान में बैठे थे। वहाँ से राजा श्रेणिक आए, भगवान के दर्शन करके, समोषण में दिव्य ध्वनि का पान करके, शंका समाधान करके, और उन्हें आकर के मुनिराज को देखा। तो महाराज के पास गए, नमोस्तु किया श्वेत संदीप महाराज को। महाराज से पूछा, महाराज आपकी दीक्षा गुरु कौन है? अब वो भावुकता कह लो या कुछ भी कह लो, उन्होंने कह दिया मेरे गुरु भगवान महावीर है। और उनके गुरु कौन थे? उन्हें दीक्षा किनसे ली थी? काल संदीप से ली थी। जैसे उन्होंने ऐसा बोला, उनका शरीर पूरा काला पड़ गया। क्या पड़ गया? शरीर काला पड़ गया। अब शरीर काला पड़ गया तो उन्होंने महाराज से तो कुछ नहीं कहा, वो सीधे भगवान के पास पहुंच गए। कौन? राजा श्रेणिक। उन्होंने राजा श्रेणिक ने जाके भगवान से कहा, भगवान जो बाहर महाराज बैठे हुए हैं, उन महाराज से हमने पूछा आपके दीक्षा गुरु कौन है? उन्होंने आपका नाम बताया, और उनका शरीर काला क्यों पड़ गया? तो भगवान ने बताया कि
इनके गुरु यहीं बैठे काल संदीप हैं। कौन है? उन्होंने झूठ बोल दिया, अपने गुरु का नाम छिपा लिया और मेरा नाम बता दिया। क्या कर दिया? इसलिए उनका शरीर काला पड़ गया। वो शंकर समाधान करके फिर लौट कर आए। फिर उन्होंने भगवान महाराज को नमोस्तु किया। उनसे कहा, महाराज आपने एक गलती कर दी है, मैं भगवान के उपदेश से सुनकर आया हूँ। तो बोले, क्या कर दिए? मैंने आपसे नाम पूछा था आपका गुरु का, आपने भावुकता में भगवान महावीर कह दिया। आपके आपकी काल संदीप आपके गुरु हैं। ओहो, उन्हें मैंने बहुत बड़ी गलती था। उन्होंने पश्चाताप किया, प्रायश्चित लिया, ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष ले गए। मायना क्या हुआ? शरीर काला क्यों पड़ा? परिणाम अच्छे सब कुछ, लेकिन क्या छिपा लिया? गुरु का नाम नहीं। जिस गुरु से आपने एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त किया हो, किसका? एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त किया हो, तो भी उस गुरु का कभी नाम नहीं छिपाना चाहिए। शायद प्रथमानुग किसी ग्रंथ में लिखा है, एक वाक्य का, अक्षर का, मात्रा का जिनने ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसे गुरु का नाम छिपाने वाला नरकगामी होता है, और जिससे कल्याण का मार्ग मिला हो उसका छिपाने वाले की क्या दशा होगी। इसलिए कभी भी शिक्षा गुरु का कभी नाम नहीं छिपाना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो वहीं के वहीं रह जाए, अपन आगे बढ़ जाओ। जैसे हम लोग की अवस्था है, तो हम लोग की अवस्था ऐसी है कि कोई ब्रह्मचारी थे या कोई पंडित थे, उनसे शिक्षा ली, अपन ब्रह्मचारी बन करके आगे बढ़ करके मुनि बन गए, है ना। या किसी एलक से शिक्षा ली थी अपन ने, अब वो एलक ही रह गए और अपन क्या बन गए। तो अपन बता ना पाएँ कि भैया हमने एलक जी शिक्षा ली है, ऐसे किया है, वैसा किया है, तो ये क्या कहलाएगा? समझ आ रहे हैं आपको? जो शाम को चर्चा चल रही थी अपनी। हाँ, तो जिससे जो ज्ञान प्राप्त किया है, अब वो किस स्थिति में, उनकी स्थिति उनकी है ना। उनका कौन सा व्रत है, किस प्रकार का, कैसे उनकी क्षमता शरीर की है, कैसा क्या है कर्म का, तो अपन यदि उनका नाम छिपा दे तो अपन क्या लगेगा? वो निहन्ना दोष लगेगा। इसलिए कभी भी नहीं छुपाना ऐसा उनमें ऐसा। तो ये किसी कारण से ऐसा। तो अब देखो, महिलाएं प्राय करके ऐसे कर जाती हैं। अब बोलूँ मैं आपसे कैसे कर जाती हैं? जैसे अपने पति कमा करके पैसा ला रहे हैं, लेकिन अभी महाराज के स्वाध्याय में अपन सुन कर के आए हैं, जो वो धंधा कर रहे हैं वो गलत है। क्या? जिस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं वो गलत है। उन्होंने आकर के कहा, देखो मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो बंद कर देंगे तो आमदनी कम हो जाएगी। अब कोई पार्टनरशिप वाला है, कौन सा है, उसका दूसरा आपसे पैसा लेकर के वो दूसरा काम कर रहा है, लेकिन वो हिंसा का काम कर रहा है। आप समझ रहे गलत है, पर अपन तो कर नहीं रहे, कर वो रहा है, लेकिन अपन को क्या आ रहा है? उसने पूछा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, देख लो, टाल दिया उस बात को। तो क्या हो गया? जान रहे थे हम, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? किसी कारण से ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता। वो कारण क्या है? कारण तो आपको पता है, क्योंकि हमें पैसे का लाभ हो रहा है, किस चीज़ का लाभ हो रहा है, इसलिए हम उन्हें टोक नहीं पा रहे, मना नहीं कर पा रहे, गलत को गलत नहीं कह पा रहे। ये क्या कहलाएगा? निहन्नाव कहलाएगा। अकेले गुरु का नाम छिपाना नहीं, इसमें भी ज्ञानावरण कर्म का क्या होगा? क्या होगा? आश्रय होगा। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ करके चलना चाहिए। अपन एकदम ऐसे ही पढ़ करके और छोड़ देते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, पर प्रैक्टिकली हम नहीं देख पाते कि हमारे जीवन में आश्रय कितना लगातार चल रहा है, कैसे चल रहा है। अब जैसे आपको मालूम है आलू में कितना दोष है। आपकी बच्ची ने पूछा, क्योंकि आप आलू खाते हैं, मम्मी हमेशा सुन कर के आए हैं, पापा हमेशा सुन के आए हैं, आलू में क्या दोष है? आप चुप रह जाओ। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा त्याग कर देगा तो आपको भी त्याग करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? एक बार हम किसी बुंदेलखंड में गांव में थे, तो वहाँ एक डॉक्टर आए। डॉक्टर अपने बच्चों को लेकर के आए, तो बच्चे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, वो 10-12 साल के थे। तो हमने उन दोनों को कहा, बेटा तुम लोग रात में नहीं खाना, है ना,
नहीं चल पाएगा, नहीं चल, तो अन्न का त्याग कर दो, है ना। आटे की बनी, बेसन की बनी ये चीज़ें नहीं खाएंगे, उन्हें त्याग कर दिया। फिर वो दूसरी बार आए तो हमने उनसे पूछा क्यों बच्चे तुम्हारा नियम चल रहा है? हमारा तो अच्छा चल रहा था, मम्मी ने गड़बड़ करवा दिया। कैसे करवा दिया बेटा? बोले वो कि तुम तो छोटे हो, खा लो, महाराज जी से प्रायश्चित दिला देंगे। हम नहीं खा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया। हम समझ आ रहा है आपको? खुद तो खाना है, खुद का त्याग भी नहीं है, तो खुद का त्याग भी हो सकता है, पर राग बस उन बच्चों से ऐसा कह देना खा लो कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो गया? ये आप आश्रय कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जानबूझ करके अंधे बन रहे हो। हमारे घर में कोई चीज़ आती है, बच्चे को पाठशाला में ज्ञान हुआ, कुछ तो सही बता रहे, इसलिए पाठशाला नहीं भेजते कि बच्चे अभी सब सीख जाएंगे तो हमें सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कौन पाठशाला भेजे बच्चों को, हैं? तो और बिल्कुल सही तो है ही, जो आगम में लिखा वही तो कह रहा हूँ। इसलिए क्यों बच्चे भी सीख जाएंगे, पाठशाला ही बताया जाएगा, ये त्याग करे एक तरफ। कुछ लोग महाराज जी पास नहीं भेजते क्योंकि बच्चों को मनाफुन बस त्याग करा देंगे, पर हमें भी करना पड़ेगा। एक दिन यहीं की घटना है, 45 दिन के बाद सास, बहू और बहू का जो 45 दिन का बच्चा हो गया, दर्शन करने लेकर के आए। बोले महाराज इस बच्चे को जैनी बता दो। हमने कहा पहले उसकी माँ को बना लो। किसको बना दो? जैनी होकर के नाखून पर ऐसे लगाए, लिपस्टिक लगाए, तो मैं जैनी कैसे बोलें? तो उनकी सास कहती अबे तो वो छोटे बच्ची हैं। हमने कहा हाँ, क्योंकि अभी आपका भी नंबर आ जाएगा त्याग करने में। जब सास का त्याग नहीं है तो बहू का कैसे, और फिर बच्चे को जैनी कैसे? समझ में आ रहा है? वो तो रूढ़ी चली आ रही है, बच्चे को जैनी बना दो। अभी माता पिता तो जैनी नहीं बने, बच्चे को क्या बना दूँ? अयो 45 दिन का हुआ है। फिर ये बच्चे को तो मैंने नमोकर्मण सुना दिया, है ना, लेकिन उनको सुनाना बड़ा कठिन था। तो ये जो बातें हैं बहुत कठिन है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अंदर भाव रहते हैं। ये सारे आचार्य लिख गए हैं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों? अब वो पूछेगा मान लो कि ये नाखून पर सिलेबस क्यों मना करवा रहे थे? अब महाराज जी हैं, भी तो त्यागी हैं भैया, उन्हें कहा है, अपन को थोड़ी, अपन संसारी। ऐसा कह के और टाल देना उसको। और कर्म का बंध तो वहाँ किया ही था, और यहाँ और कर्म डबल बंद कर रहे। कमजोरी है उसको छोड़ तो पा नहीं रहे, और उसको ढकने के लिए और नई नई चीज़ें और उपयोग में ला करके बता रहे हैं। ये सब क्या करा रहे हैं? कर्म की आसव। फिर बुढ़ापे में क्या होगा? बुरा नहीं मानना। कोई कहेगा पढ़ो नमोकर्मण पढ़ो, नमो अरिहंता नाम नमो लो, ये सब बीच की पद कहाँ गए? क्यों बीच में तुम गायब करते रहे ना, गए पूरे नमोकर्मण भी नहीं आएगा। पढ़ो दादी पढ़ो, मेरी भावना जैसे हो गया काम। ये जो हकीकत कह रहा हूँ, जो दिखाई देता है, वे गाफिल क्यों हो जाते हैं? महाराज जी हमें आशीर्वाद दे दो। क्यों दे दो? उनके आहार करने गए थे, 1 महीना से दर्शन नहीं मिल रहे हमें। क्यों नहीं मिल रहा दर्शन आपको 1 महीने से? क्योंकि पहले तुम्हारे परिवार का कोई दर्शन करने जाता था, आप देश भाव उत्पन्न करते थे। क्या उत्पन्न करते थे? ये सुबह भी गए था, शाम को गए था, वहीं घुसा रहता है, ये करता रहता है। ये जो परिणाम है अब तुम्हें 1-2 महीने तक दर्शन नहीं करा रहा है। ये महिलाओं की बहुत शिकायत रही थी, महाराज जी क्या करूँ अब? 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इंतज़ार करो, 6 दिन पूरे निकल गए, अब 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, दूर से ही दर्शन कर पाते, ना मंदिर में आ पाते, ना स्वाध्याय कर पाते। क्यों? कौन सा भाव रखा आपने? द्वेष भाव रखा। अब वो तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया कि आप अब मंदिर भी नहीं आ पा रहे ढंग से। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत सीधे साधे हैं। लेकिन क्या क्या किया आपने, भाव कैसे कर लिए, किस प्रकार के परिणाम? वरना उदय में क्यों आ रहे? वो नहीं बांधे थे तो आए क्यों उदय में? उदय में आए हैं मतलब तुमने बांधे थे। इस तो कहते हैं ईशा भाव का त्याग, वो भी नारी पर्याय में संभव ही नहीं है। ये तो असंभव घटना है। मुखमाटी की शुरुआत में ही लिखा है, लिखा ना, आपने पढ़ रहे ना, वो भी नारी जाति में ईशा भाव ना रहे, ऐसा संभव नहीं। वही पर्याय ही है, पूरी की पूरी उसी भाव से लेकर के चलती।
भले ही व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन अंदर अंदर जो डाह रहती है, देश भाव रहता है, अरे ये तो सबसे आगे, अरे इनको यही महत्व मिलता है, इनको ऐसा होता है, हमारा ये जो डाय है हर चीज़ में, वही डाय खाए जा रही है। डायन से ज़्यादा तो डाय खा जाती। डायन तो कोई ने सुनी है, देखी नहीं कभी कि डायन कोई होती है। सुना आप तो सुना तो है, देखी कभी देखी तो नहीं, लेकिन जो डाय है ये सबसे बड़ी कौन है? डायन अंदर जो बैठी है, वही सारे कर्म को खाती जा रही है, ज्ञान को खा रही, दर्शन को खा रही, सारे गुणों को खाती चली जा रही है। चलो 4:05 हुए, दोनों बातें हो पाई। अभी बहुत कठिन है इन चीज़ों को छोड़ना। पढ़ना तो बहुत आसान रहता है, और आप लोग 5 मिनट पढ़ करके छोड़ दोगे, मुझे पता है, और कई बार ये पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही ये पहली बार आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा है, प्रदोष क्या है, निहन्नव क्या है। ये अंदर की बातें हैं, ये सारी की सारी, बाहर की नहीं है। छिपाना नहीं, बताओ तो सही सही उनको, देखो सही सही तो बताओ, बेटा अभी पाल नहीं पा रहे तुम, ऐसा है, सही बताओ, अंदर छुपाओ नहीं उस चीज़ को। ये बात छिपाने की चल रही है अभी, समझ आ रहा है ना, छिपाने की बात चल रही है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वंदे मानस्य मम सुदेवी। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, द्वार संग जनवाणी माता की।